बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत हालात पेचीदा हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपने कोलिशन पार्टनर्स को बड़ा ज़्यादा टाइम भी देते हैं और उनसे मिलते भी हैं और उनसे खुद पूछते रहते हैं कि उनके कोई इश्यूज तो नहीं है। दूसरा, देखें, ये जो इतराज़ात हैं ये बनते नहीं हैं कि पब्लिकली आएँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फोरम्स हैं जहां आप इन इतराज़ात को रेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पास काबीना है, ईसीसी है, उसके अलावा पीएम साहब अवेलेबल होते हैं और दीगर मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो जहां इतना ज़्यादा लंबा अरसा जो है वो बड़ा खुशाइन तरीके से गुजर गया है, ये भी गुजर जाएगा। जो छोटे मोटे इश्यूज हैं, आज भी मीटिंग हुई, उनको क्लैरिफाई कर लिया जाएगा और ये जो प्रॉब्लम्स हैं कोalition पार्टनर्स के, इसके हल पे हम आ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि कोई सीरियस इशू है जो कि आगे कोई डिवाइड बनेगा। अभी जितना टाइम है उसके अंदर इन चीज़ों मामलात को हल कर दिया जाएगा। तो कितना टाइम है सर? अभी इलेक्शन के लिए कहा जा रहा था बिलावल साहब की जानिब से कि अपने इत्तेहादियों को कहते हैं कि तैयार हों। पीपल्स पार्टी कहते हैं हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं सर? बिल्कुल। देखिए, इलेक्शंस के लिए तो बड़ा क्लियर है कि अगस्त के अंदर ये गवर्नमेंट जारी है और उसके बाद 13 अगस्त, अगर 90 दिन या 60 दिनों में इलेक्शन जो हैं वो कब इख्तिताम पजीर होती है असेंबली, उसके मुताबिक अक्टूबर नवंबर का टाइम बनता है इलेक्शंस का। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हैं और हमारी जमात भी जो है उसकी कैंपेन मरियम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं और हमारी कैंपेन भी स्टार्ट है। तो इलेक्शन मोड मेरे ख्याल से ईद के फ़ौरन बाद, ये जो बड़ी ईद है, आपको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा राना साहब, ये भी बात कल भी शर्जील मेमन साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो सिंध के हमारी जानिब से दिए गए, लेकिन वज़ीर तरक्याती मनसूबाबंदी ने वो उन चीज़ों को उस तरह नहीं रखा। इरिगेशन के कुछ मंसूबे थे और कुछ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ नारोवाल में उन्होंने अपने जो मंसूबे हैं वो रख लिए, ना कि सिंध को सिंध का हक़ दिया जाए। तो क्या वजह है कि सिंध के पहले हक़ के हवाले से पिछली हुकूमत पर यह बात हो रही थी, अब हक़ की अगर बात हो रही है तो आपके हवाले से, तो बाकी सूबे फिर निगलेक्टेड होंगे, सिर्फ पंजाब ही फोकस्ड होगा आपके दौरे हुकूमत में? कतन नहीं। देखें, ये पीएसडीपी का हमेशा इशू होता है। हर सूबे की कोशिश होती है कि उसके सूबे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ये पीएसडीपी भी जब बनाया गया तो सारों से मुशावरत की गई, सबकी रिकमेंडेशंस आई और फिर इसको फाइनलाइज किया गया। लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट्स रह गए हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते। फिर पीएसडीपी के अंदर एक वैसे ही पुराने प्रोजेक्ट्स का अंबार है जो अभी मुकम्मल नहीं हुए और उनकी एलोकेशंस भी जो हैं वो भी करनी है। फिर नए प्रोजेक्ट्स उसमें अगर ऐड कर दिए जाएं, अभी जो थ्रो फॉरवर्ड है पीएसडीपी का वो 15-16 साल का है। तो इसके अंदर मजीद अगर नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए जाएंगे तो थ्रो फॉरवर्ड और आ जाएगा। तो ये तो एक नेशनल एजेंडा के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसके अंदर अगर वो समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मंसूबे जो हैं वो रह गए हैं तो वो इंक्लूड किए जा सकते हैं और वो ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि ये फोरम मीडिया या पब्लिक अरीना नहीं था। ये फोरम जो था ये काबीना और प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल हैं कोलिशंस को अपने एतराज़ात रेज करने के लिए, वहाँ रेज किए जाते तो बेहतर है। लेकिन अभी भी जो इश्यूज हैं उनका हल ढूंढ लिया जाएगा। अच्छा, आखिर में एक चीज़, आप इकनॉमिक अफेयर के मामलात हुकूमत के साथ देख रहे हैं मिलकर, सर ये 42 दिन की हुकूमत इस बजट के स्टार्ट होने के बाद रह जाएगी, तो बाकी फिर किसके सहारे ये सारी चीज़ें और इतने बड़े बड़े मामलात जो है वो आपने कर दिए हैं आगाज़, कि वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट इस तरह से चीज़ों को चला पाएगी कि IMF के साथ बात भी हम नहीं कर पाए, मामलात भी क्लियर नहीं हो पाए? देखिए, बजट देना तो हमारी जिम्मेदारी थी। बेशक एक दिन जो है वो जुलाई से एक हफ्ता आगे भी होते तो हमने बजट देना था, ये आईनी फर्ज था गवर्नमेंट का कि बजट अनाउंस होना होता है। तो हमने, आपने सही फरमाया कि इस बजट को जो है वो आधा क्वार्टर हम देखेंगे, फिर इसको केयर टेकर सेटअप देखेगा एक क्वार्टर, और फिर नई जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो आधे साल के लिए इस बजट को आगे लेके चलेगी। इसलिए ये जो बजट है, एक हमने इसके अंदर जो अहदाफ रखे हैं वो अचीवेबल हैं और बहुत ओवरबोर्ड नहीं हम गए, या ये इलेक्शन ईयर बजट नहीं है कि 3.5% ग्रोथ का अहदाफ रखा है और बाकी टारगेट्स भी अचीवेबल हैं। तो यही वजह है कि इसमें कोई मैसिव टैक्स रिफॉर्म्स या मैसिव रिफॉर्म्स नहीं है, क्योंकि 3 हुकूमतें उन रिफॉर्म्स को मुकम्मल नहीं कर पाएंगी। तो जो अहदाफ हैं वो अचीवेबल है।